उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। दोनों सीटों पर अपना दल ने परचम लहराया है। रामपुर जो गढ़ था आजम खान का, वहां उस किले को ध्वस्त कर दिया। 96 वहां से खुद मैम सांसद हैं। हमारे साथ अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई। दूसरी बड़ी बात, रामपुर ऐसी जगह है जहां अपना दल का ऐसा कोई कैडर नहीं, आपको पूर्वांचल की पार्टी कह दिया जाता है। विजय पताका के पीछे क्या रणनीति है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं क्षेत्रीय दलों को लेकर। तो ऐसा ही एक ये भ्रम ही था जो अपना दल को लेकर फैलाया गया था कि रामपुर में क्या है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनावी परिणाम आए हैं और शफीक अहमद अंसारी हमारे प्रत्याशी रहे और जीत का ताज आज उनके सिर पे बंधा है, तो ऐसे सारे मिथक को अपना दल ने तोड़ दिया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो रामपुर स्वार के मतदाताओं को बहुत हृदय से आभार। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। हमारे राज्य में आज योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, देश में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपने अपना दल को एनडीए गठबंधन के तहत विधायक चुन के दिया है। ये हमारे एनडीए गठबंधन के पहले अल्पसंख्यक विधायक हैं। तो आपको बधाई भी है। और स्वार की जनता से जो हमने वादा किया है कि अपना दल का ये विधायक, एनडीए का ये विधायक स्वार में विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगा, स्वार की जनता के जीवन को बदलेगा, तो उस वादे को हम पूरा करेंगे। मैम, आज का ही दिन डबल खुशियां लेकर आया। एक तरफ आपने दोनों सीटों पर परचम लहराया, बीजेपी और आपके गठबंधन ने निकाय चुनाव में भी पूरे सूबे में भगवा मय कर दिया। 17 की 17 मेयर सीटें जीते। नगर पालिका, नगर निकाय में भी आप लोग की बड़ी जीत हुई। ये सच है और इसके लिए हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज मेयर की सीटों में, 17 सीटों में आप देखिए तो विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो चुका है। विपक्ष का तो कोई नामलेवा भी नहीं बचा है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उसमें समाज के हर वर्ग का विश्वास कायम है। और इसीलिए एक ट्रिपल इंजन जोड़ने की जो अपील की जा रही थी जनता से कि आप हमें शहरों में भी, नगर निकायों में भी बदलाव करने के लिए मौका दीजिए, जनता ने वो भरोसा कायम किया है और जनता के भरोसे पर हम खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे 100%। मैम, आज सेमीफाइनल था, बड़ी विजय हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव में भी अपना दल अब कोई अलग रणनीति करेगा, बाकी जिलों में भी बाहर निकलेगा। लोग, चूंकि आपका कैडर है वो पूरे प्रदेश में, तो वेट कर रहे हैं। क्या आप इस चुनाव के बाद आप लोग कोई नई रणनीति बनाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एनडीए गठबंधन की जन स्वीकार्यता को देखिए, इसकी ताकत को देखिए। अपना दल भारतीय जनता पार्टी कई चुनाव से साथ में है और लगातार हर चुनाव में हम जब भी साथ रहे हैं, जनता ने जिस तरीके से ईवीएम का बटन दबाया है, हर चुनाव में सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव भी हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी एनडीए की, इसका भी पूरा भरोसा है। बाकी दोनों पार्टियों के बीच में जो बातचीत है, अभी तो बहुत समय है, साथ में बैठ के हम तय कर लेंगे। हमारी साथ चलने की भावना है, तो साथ में चलने की जब भावना हमारी प्रबल होती है तो काम भी अच्छा होता है और परिणाम भी अच्छे आते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है मैम, आपके धुर विरोधी राहुल गांधी ने आज कहा है कर्नाटक में जैसे जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, अब हर राज्य में हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी के गठबंधन दलों को हराएंगे और इनमें से एक यूपी भी होगा, स्पेशली नाम लिया। देखिए, ऐसा है, चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से किसी भी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है, पार्टी के नेता का भी आत्मविश्वास बढ़ता है। और इस क्षण पे क्योंकि उनकी पार्टी ने सफलता हासिल की है, तो मैं तो उन्हें शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन बहुत टॉल क्लेम्स करने से पहले थोड़ा धरातल का अंदाजा भी कर लेना चाहिए। ये सच है कि कर्नाटक में इस बार हमारे साथी दल को जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन ये भी सच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 लोकसभा चुनाव हमने जीते हैं और उसके बाद कितने विधानसभा चुनाव हुए हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारे साथी दल ने जीते हैं। और विपक्ष ने कितने विधानसभाओं को, कितने राज्यों की विधानसभा के चुनाव जीते हैं। तो जरा रियलिस्टिक होकर आकलन करना चाहिए और बाकी दावे तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज करती ही रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अनुप्रिया पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निकाय की बात करें या उपचुनावों की बात करें, पूरी तरीके से बीजेपी और अपना दल गठबंधन ने विपक्ष को यूपी में धरातल पर ला दिया है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली।